याद रखो। हाँ जी। सिमरन कैसे करें? सिमरन पूरी तवज्जो से करने पर ही पूरा लाभ देता है। सिमरन के समय अपने ख्याल को इकट्ठा करके सूरत के निवास स्थान पर अर्थात दोनों आंखों के बीच में रखना चाहिए, परंतु यह ख्याल रहे कि माथे पर किसी प्रकार का दबाव या खिंचाव न पड़े और एक एक शब्द का सिमरन बड़े प्रेम से हो। कान उन शब्दों के सुनने तक महदूद सीमित हो। अपने कान ही उसको सुने और ना। हाँ हाँ। आम अनुभव में आया है कि जब सिमरन में बैठे हुए सतगुरु या उनके संतों के किसी दूसरे काम का ख्याल आ जाए जिसको कि मनुष्य परमार्थी काम ही समझता है, तो यह मन इस ख्याल के पैदा होते ही कहीं का कहीं निकल जाता है और देशों दिशाओं में बिखर जाता है। जिस तरह आग से धुआं निकलते ही चारों तरफ फैल जाता है और उसका पता ही नहीं चलता कि किधर चला गया। अगन धूम जो निकले देखत सबे बलाई, त्यो मन बिछड़ा राम स्यों दह दिस बिखर जाई। इसलिए विशेषतः यह ख्याल रखना जरूरी है कि मन सिमरन के अतिरिक्त किसी दूसरे ख्याल में न जाने पाए। यदि चला जाए तो वापस लाएं, यदि फिर जाए तो फिर वापस लाएं, अंत में खड़ा हो जाएगा। यह याद रखने वाली बात है कि तीसरे तिल के नामों का दोहराना ही सही सिमरन है। हम सिमरन को जबान से कर रहे हैं, परंतु मन किसी और जगह भाग रहा है और दूसरी बातों को सोच रहा है, तो दूसरी बातों का ही सिमरन है। जब तक मन तीसरे तिल में नहीं बैठता और उसको अपना निवास स्थान नहीं बना लेता, तब तक इसको सिमरन में पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जब सिमरन करो दिल पर बोझ लेकर न करो, पूरे भरोसे, प्रेम, खुशी और नम्रता से करो। यदि केवल फर्ज पूरा करोगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। जब मन एकाग्र नहीं होगा तो सिमरन में रस नहीं आएगा। आंखें खोलकर सिमरन करने से आंखें बंद करके करना अधिक लाभदायक है। इस तरह करने से ख्याल जल्दी इकट्ठा हो जाता है, परंतु यह ध्यान रहे कि नींद न आ जाए। यदि नींद आए तो आंखें खोल ले या कुछ देर खड़े हो जाएं या कुछ लंबे श्वास भरकर या हल्की कसरत करके नींद और सुस्ती को दूर कर लें, परंतु सिमरन न छोड़े या चल फिर कर ही सिमरन करे। जहां तक हो सके एक ही आसन पर रहना चाहिए ताकि ख्याल मजबूत रहे, बाहर न जाए और आंखों से नीचे वाला भाग सो जाए। लगातार 2-3 घंटे तक एक ही आसन पर बैठकर सिमरन किए बिना मन स्थिर नहीं होता। यहाँ यह बात नोट करने वाली है कि किसी आसन पर बैठकर सिमरन करना, कभी हाथ सो गए कभी पांव, धीरे धीरे सारे शरीर की चेतन सत्ता सिमट कर तीसरे तिल में इकट्ठी हो जाती है। इस अवस्था को जिंदा मरना कहते हैं। इस अवस्था में अभ्यासी अंदर से सचेत रहता है, परंतु अपने शरीर से अचेत हो जाता है। तब ऐसे अनुभव होता है कि जैसे यह शरीर हमारा नहीं और हम इससे अलग हैं। ऐसी हालत में स्थूल खोल उतर जाता है, अंदर अमृत रस प्राप्त होने लगता है और फिर वापस आने की इच्छा नहीं रहती। कई प्रकार आते हैं कि उठने को दिल नहीं करता फिर है। हाँ हाँ जी। कई प्रकार की धुनें जारी होने लगती है तथा कई प्रकार की रोशनियां प्रकट हो आती है। तारा मंडल, सूरज मंडल और चांद मंडल नजर आते हैं। इससे आगे सतगुरु संतों के स्वरूप में, जिस स्वरूप में नाम दिया है, प्रकट होता है। इस जगह पर सिमरन का कोर्स समाप्त है। अब रूह को वहीं ठहराने के लिए सतगुरु के नूरी स्वरूप में ध्यान लगाने की जरूरत है। सफल मूर्त
परसों संतन की ए ध्यान धरना। हम्म, अकाल मूर्त है सात संतन की ठार नेकी ध्यान को। कई सतगुरु दफा के काल फकीरों का रूप धार के भी सिमरन न छोड़े, नकली वो भाग जाए, दूसरा बातें करेगा, गाइड करेगा, यहाँ तक सिमरन का फिर वो आप ही ले जाते हैं, आगे चलता है, आगे फिर कार्य कराए आप पे, आप फिर वो आप कराता है। हाँ हाँ जी। सतगुरु के इस नूरी स्वरूप में ध्यान लगाने से उसका प्यार बढ़ता है, वहां ठहरने की ताकत मिलती है। यह अगली एकाग्रता के लिए सिमरन से ज्यादा सफल चीज है। यह स्वरूप सिख के साथ सदा अंग संग रहता है, अंदर बातें करता है, सही रास्ता दिखलाता है गुरु मेरे संग सदा है नाले पढ़ते हैं। हाँ हाँ जी। तथा सच्चे शब्द को पकड़वा कर अभ्यासी रूह को अपने निज घर पहुंचा देता है। बस। हाँ हाँ जी। हाँ जी, पढ़, लगे रहो बस। हाँ।